हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस का। तो हाइड्रोलिसिस एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें ड्रग सब्सटेंस, ड्रग पार्टिकल एटमॉस्फेरिक वाटर कंटेंट को या मॉइस्चर को यूज़ करके डिग्रेडेट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको प्री फार्मुलेशन स्टडी में समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ड्रग पार्टिकल का नेचर क्या है, वह किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं हाइड्रोलिसिस है क्या। तो हाइड्रोलिसिस इज़ अ केमिकल reaction in which a molecule is split into two parts by the addition of a water molecule, right। तो उसमें दो पार्ट में वह स्प्लिट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल को लेके, और वह मतलब खराब हो जाता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एन एस्टर इनटू एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एस्टर है वो वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके या मॉइस्चर को यूज़ करके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि वह सही नहीं है उसके नेचर के लिए, जब हम उसको प्री फार्मुलेशन में स्टडी कर रहे होते हैं और डोजेस फॉर्म के लिए कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हाइड्रोलिसिस हो सकता है। इसमें पहला है पीएच, राइट। एसिडिक और बेसिक कंडीशन कैन कैटलाइज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिडिक और बेसिक कंडीशन जो होता है किसी भी पार्टिकल का, वह हाइड्रोलिसिस को इनिशिएट कर सकता है, बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज फास्टर इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए न्यूट्रल कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो वह इट विल अंडरगो, एस्टर विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस इफ इट इज एसिडिक और बेसिक कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, जैसे कि हायर टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हाइड्रोलिसिस का होना इम्पॉर्टेंट है और हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज यहाँ पे हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर हाई होता है तो ऐसा होता है। थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी एक फैक्टर है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एंड वाटर कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट। जब किसी भी सब्सटेंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो और वाटर है तो वह क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एटीपी टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज फास्टर विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी। अगर एटीपी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो हाइड्रोलिसिस फास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैटलिस्ट, राइट। कैटलिस्ट जैसे कि हम जानते हैं कि यह किस तरह से हाइड्रोलिसिस को इनिशिएट करेगा, जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट कैन सिग्निफिकेंटली स्पीड अप हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर एसिड और बेस है मौजूद है तो वह क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से हाइड्रोलिसिस कर सकता है। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, दैट इज द एग्जाम्पल विच विल बी हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट, राइट। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, फिफ्थ में आप देख सकते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड का नेचर कैसा है, उसका प्रकृति कैसा है, उसके हिसाब से भी हाइड्रोलिसिस डिसाइड होता है। जैसे कि केमिकल स्ट्रक्चर, उस ड्रग सब्सटेंस का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एंड द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो उसके हिसाब से भी हाइड्रोलिसिस डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पे लैक्टोज। तो लैक्टोज हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलाइज होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, जो कि स्लोली है, जो कि स्लो होता है। ठीक है, whereas lactose hydrolyze in sucrose due to the glycosidic bond type of linkage। ठीक है, सुक्रोज में मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टाइप ऑफ लिंकेज होने की वजह से इसका, जैसे कि यही इसमें फंक्शनल ग्रुप जो बोला गया है ना, और उसका स्ट्रक्चर जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर का पैटर्न अगर इस टाइप का है तो उसमें फास्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में हम देखते हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, किसी भी ड्रग का आयनिक स्ट्रेंथ कैसा है उसके हिसाब से भी हाइड्रोलिसिस डिपेंड करेगा, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ आयन
इन सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट एग्जांपल के लिए, तो साल्ट में आयनिक बॉन्ड जल्दी बनता है, तो वह फटाफट हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ आयन कितनी मात्रा में है उसमें आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, उसके हिसाब से यह डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट, द टाइप ऑफ सॉल्वेंट कैन इम्पैक्ट द रिएक्शन with water being the most common solvent for hydrolysis, right। तो मतलब सॉल्वेंट का भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स इज़ मोर इफ़िशिएंट इन वाटर, ठीक है। तो ये सब है। तो हाइड्रोलिसिस कहीं ना कहीं ड्रग के हाइड्रोलिसिस जो ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो ड्रग को मतलब वो कर देता है, मतलब इट विल नॉट बी एबल टू यूजफुल and that is मतलब problematic while we consider it the drug for the to incorporate in dosage form, right। तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हीट एंड रेफ्रिजरेशन, है ना। ड्राई फॉर्म में उसको रखना होगा, मतलब ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा कूल नहीं होना चाहिए। एडजस्टिंग द पीएच एंड यूजिंग बफर्स, इस कंडीशन में भी हम उसको हाइड्रोलाइज होने से बचा सकते हैं। रिमूविंग वाटर कंटेंट, है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, है ना। यूजिंग टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स, है ना, जैसे कि हम अपने शुगर और साल्ट को अच्छे से बंद करके रखते हैं, हवा नहीं लगने देते हैं ताकि वो हाइड्रोलाइज ना हो पाए, ठीक है। यूजिंग द इनसॉल्यूबल फॉर्म ऑफ ड्रग इन वाटर, ठीक है। और एक और है उसको बोलते हैं लायोफिलाइजेशन, ठीक है। तो लायोफिलाइजेशन आप प्रोडक्ट इफ कर देते हैं तो वो भी वो सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मतलब बहुत सारा पॉइंट्स। तो हाइड्रोलिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का, जिसमें हमको यह समझना ज़रूरी है कि ड्रग का नेचर कैसा है, वेदर इट इज़ हाइड्रोलाइजिंग इन द विद द टेम्परेचर, विद द पीएच, with the presence of the concentration of reactant, catalyst, nature, ionic strength and solvent। तो ये चीज़ हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्टली इसी नोट्स से पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। यह बहुत ही बेसिक और सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोलिसिस का। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत है तो ऑलवेज रिफ़र द स्टैंडर्ड बुक्स। थैंक यू।